राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने जो एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB TGT मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया और अब एडवांस कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी पहली क्लास आप लोग की हो चुकी है। आज उसकी दूसरी क्लास है। क्लासेस को सीरियल वाइज कीजिएगा। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कल वाली क्लास हुई है आपकी एडवांस कैलकुलस से, लेकिन जो पिछली क्लासेस है उनको आराम से करते हुए आइएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? एटी पाठशाला, स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस देंगे एटी की पाठशाला, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पूरी बोर्ड्स की PDF मिलती है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको लगाने होते हैं। अगर आप खुद से कभी क्वेश्चन करना चाहते हैं, सोचते हैं सर अगर ये 60-70 क्वेश्चन कराना है हर एक टॉपिक के लिए कम है, तो हम तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन की ड्यूरेशन क्लासेस सारी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या लिमिट ऑफ क्वेश्चन कराते हैं, मतलब हर टाइप तो कवर करते हैं, बट हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन ऐसे नहीं कवर कर पा रहे हैं जिस तरीके से। तो अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने मतलब प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट किया, मतलब खत्म किया है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम लोगों ने बोर्ड पे यहाँ पे सॉल्व करते हुए 60-70 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। उसके बाद अप्रॉक्स हमने क्या किया, 200 क्वेश्चन की एक सीट दे दी आप लोगों को, 180 से 200 क्वेश्चन के अप्रॉक्स उसमें है। तो वहां से आपको, अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो वहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अगर उनमें से मान लीजिए आप लोग सॉल्व करते हैं कुछ नहीं हो रहे, तो कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा उसमें हायर लेवल की भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ जो थ्योरम्स होंगे कुछ उनको ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं हो पा रहे हैं तो वहां बताइएगा, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आइए, तो आज आपको हमें क्या देखना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन अगर आपका f दे रखा है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a, b में, और f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b है, तो a और b के बीच में जितने भी फंक्शन f होंगे वो उन दोनों के बीच में एज्यूम होंगे, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है। और ये लिखते हैं, इफ ए फंक्शन f is continuous on closed interval a से b में, ठीक है। क्लोज इंटरवल a b से क्या, अगर f आपका कंटिन्यूअस है और f ऑफ इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। क्या है आपका कि f कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a, b पे, ठीक है, और f ऑफ इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b है, then f assumes, f क्या assume करेगा, every value, then f assumes every value between f of a and f of b, ठीक है। जाहिर सी बात क्या है कि f अगर आपका मान लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे आपका a है और यहाँ पे क्या आपका b है, ठीक है। कह रहा है f आपका कंटिन्यूअस दे रखा है किसके बीच में, a और b के बीच में, लेकिन f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, दोनों क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल नहीं बनाते। मान लीजिए आपका f ऑफ a यहाँ है, f ऑफ b यहाँ, ठीक है। कंटिन्यूअस दे रखा है आपको, तो किसी तरीके से घूम घुमा के क्या जाएगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही, ठीक है। तो हम डालें f ऑफ a, f ऑफ b, इन दोनों के बीच में जो आपका f फंक्शन होगा वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन हम कह रहा है, मतलब हम कह रहे हैं कि f क्या है, कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a से b तक, इन दोनों के बीच में क्या f आपका कंटिन्यूअस है, f ऑफ a, f ऑफ b इक्वल नहीं है, दोनों क्या है आपके फंक्शन में इक्वल नहीं है। देन f assumes every value, f क्या करेगा, एवरी वैल्यू जो यहाँ पे आपकी f की होगी वो क्या होगी, बिटवीन क्या होगी, f ऑफ a एंड f ऑफ b, इन दोनों के बीच में ही जो यहाँ पे f की एवरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच की होगी, ठीक है। तो यही आपकी कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यूटी हमको डिस्कस करना है, हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम देखेंगे आपका क्या, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है।
यूनिफॉर्म क्वांटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं आपका क्या, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म क्वांटिटी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन एफ दे रखा है जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो वहां से क्या होगा कि आपको एक एप्सिलॉन मिल जाएगा जो कि किससे होगा, 0 से बड़ा होगा, और वहां पे डेल्टा भी आपको 0 से बड़ा होगा जो कि किस पे डिपेंड कर जाएगा, एप्सिलॉन पे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं कि ए फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ए फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली continuous on closed interval a comma b, a से b पे कहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है if for given epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0। ठीक है, और डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, आपका एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी लिख लीजिए डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे सच दैट मॉड ऑफ क्या हो जाएगा इसका, एफ ऑफ x1, दोनों फंक्शन ले लेंगे, क्या हो जाएगा एफ ऑफ x2, ये किस पे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा व्हेनेवर जो x1 और x2 का मॉड होगा किससे एप्सिलॉन होगा, लेस देन होगा डेल्टा से। ठीक है, तो यही हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, फंक्शन आप कैसा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल कामा बी पे, कब, जब आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन तो क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे। जैसे यहाँ पे क्या आपका जो कोई फंक्शन f(x1) f(x2) से लेस देन क्या एप्सिलॉन है, और यहाँ पे x1 x2 किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, तो x1 x2 से क्या मतलब किससे बड़ा हो, डेल्टा से, डेल्टा से क्या होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को हम लोग को देखना है, रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसका रिजल्ट्स कहता है, पहला रिजल्ट कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए कामा, अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दे रखा है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। ठीक है, ये आपका पहला रिजल्ट कहता है कि इफ ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस on closed interval a comma b, then it is continuous। तो क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू हो। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन मान लीजिए दे रखा है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो रहा है किस पे, क्लोज इंटरवल कामा बी पे, तो आपका जो क्लोज इंटरवल कामा बी पे होगा वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस होगा, बट ये नहीं जरूरी है कि अगर आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो वो उसी मतलब क्लोज इंटरवल पे क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए, कन्वर्स कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पहला रिजल्ट।
बट ऐसा हो भी सकता है कि इसके लिए जैसे अगर ओपन इंटरवल होगा, जैसे क्लोज इंटरवल के लिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर ओपन इंटरवल होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स आप देखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो पहली टाइप देखते हैं, पहली टाइप में क्या होगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट में जैसे आपको मैंने कोई फंक्शन दे रखा है क्या, जिसपे ओपन इंटरवल दे रखा है बी से आर, कहाँ पे, आर पे। ठीक है, तो हम क्या करना है, यूनिफॉर्म चेक करना है इसकी यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूटी। तो आइए चेक करते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या अप्रूवल करेंगे। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, एफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आप इसके लिए कि जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट्स क्या होगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट के साथ साथ क्या हो, फाइनाइट भी हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो लिमिट होगी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, वो भी क्या है आपका, एग्जिस्ट करनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहली काइंड की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, जैसे आपको मान लिया ओपन इंटरवल एक कॉमा बी हमें रियल पे दे रखा है, चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x। ठीक है, अब क्या दे रखा है, साइन 1/x दे रखा गया, और जहां x कहां से कहां जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 1। ठीक है, तो हम जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहली चीज हमको क्या करना है, हमको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो कंटिन्यूअस क्या, साइन साइन आपका 1/x 0,1 पे ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। 0 पे दिक्कत होती है, लेकिन ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 से 1 के बीच का ना 0 है ना 1 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, हमें लिमिट देखनी है। कंटिन्यूअस किस पे हो जाएगा, 0 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, हमको दोनों साइड की लिमिट देखनी पड़ेगी, तो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, साइन 1/x। ठीक है, यहाँ से हम जब लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगी, साइन 1/h, यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। इनफाइनाइट यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, और जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर कैसा हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस।
क्योंकि हमें क्या करना, हमें पहले कंटिन्यूअस चेक करना था, उसके बाद राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को दोनों को एग्जिस्ट ऑफ फाइनाइट करनी थी, लेकिन इनफाइनाइट आ जाएगी तो कैसी हो जाएगी हमारी, तो फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब हम सेकंड टाइप की देखेंगे। अब हम सेकंड टाइप की देखते हैं आपकी। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे रखा है क्लोज्ड ए से ओपन बी आर तक। ठीक है, ठीक है, इस पे हमको मान लीजिए कंटिन्यूटी देखनी है। तो इस पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि एफ इज कंटिन्यूअस होना सबके लिए मस्ट है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाला तो हमेशा चेक करिएगा, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड ए से ओपन बी तक। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एफ एक्स क्या है, उसको एग्जिस्ट करना होगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू देखें, या अभी जो हमने साइन 1/x का एग्जांपल लिया था उसी को देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन, मान लिया हमने किया एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x। ठीक है, किस पे, x कहां से बिलोंग करेगा, 1 से ओपन 2 तक। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं, तो आपका कंटिन्यूअस चेक करना है, तो कंटिन्यूअस क्या है कि नहीं, अभी हमने कैसे चेक किया था, साइन का आपका 0 पे दिक्कत करेगा, तो 0 तो है नहीं, 102 तक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो है क्लोज 1 से ओपन 2 तक। अब हमको क्या करना है, हमको तब लेफ्ट हैंड की लिमिट को चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या होगा, साइन 1/x। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट हो जाएगा आपका क्या, h टेंड्स टू 0 साइन 1/2 माइनस h, h की जगह 0 कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका साइन 1/2, मतलब ये क्या हो गया, आपकी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर गई, तो देन एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। जब एग्जिस्ट कर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमको थर्ड टाइप देखना है कि अगर इनफाइनाइट तक मान लीजिए क्लोज से ओपन इनफाइनाइट तक जा रही है, तो फिर हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो टाइप थर्ड देखते हैं अब हम लोग। जैसे आपको एफ ऑफ दे रखा है, ये से क्या इनफाइनाइट ओपन आर तक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, सबसे पहली कंडीशन तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूअस किस पे, क्लोज्ड ए से ओपन इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इसके लिए क्या है, मान लीजिए दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कर रही है कि लिमिट हम जब ले इनफाइनाइट पे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स, तो या तो ये एग्जिस्ट हो, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट हो। ठीक है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि एफ डैश एक्स जो हो, एफ डैश एक्स मतलब कि इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो, मस्ट बी बाउंडेड हो किसमें, सब इंटरवल में इसके। ठीक है, एफ डैश एक्स मस्ट बी
must be bounded on सब इंटरवल क्लोज ए से इनफाइनाइट, ओपन इनफाइनाइट। ठीक है, क्या हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। क्या कि आप कंटिन्यूअस तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें भी हम तीनों में कंडीशन कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो, एक्सटेंडेड आपका एग्जिस्ट हो या फिर फाइनाइट एग्जिस्ट ऑफ फाइनाइट हो, या जब उसका डेरिवेटिव करें तो हमको क्या मिल जाए, बाउंडेड मिल जाए। जो इंटरवल आपको दिया गया उसी के सब इंटरवल आपको क्या मिल जाए, बाउंडेड मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देखें, मान लिया एग्जांपल आपको दे रखा है f ऑफ 0 से इनफाइनाइट r, ठीक है, क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट r, fx इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x दे रखा है। tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, r रियल होती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो हो ही जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, उसके बाद कंडीशन हमको क्या करना है, चेक करना है। कंटिन्यूअस हो गया, इसके बाद हम क्या करें, लिमिट लगा के देख लें, इस पे सीधी सी बात है। ठीक है, जब आप लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स x, इस पे क्या करेंगे, tan इनवर्स x पे हम जब लिमिट लगा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनफाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनिटी आपकी लिमिट ही है, और tan इन्फिनिटी क्या हो, किस पे हो जाता है, पाई बाई 2 पे। तो ये एग्जिस्ट भी कर गया और क्या हो गया, फाइनाइट भी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमको करनी है। मान लीजिए इसमें ना होता तो हम डेरिवेटिव्स करके इसका देखते हैं, इसके डेरिवेटिव करने पे क्या वो बाउंडेड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन दो में से कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी फॉलो हो गई तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथी टाइप आपकी क्या कहती है, अगर f है आपका क्या, मान लो दोनों ओपन इनफाइनाइट दे रखी है, ठीक है, जिसपे r पे, तो फिर हम इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो वही है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस किस पे, ऑन ओपन इंटरवल a से इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा के लिए फिर क्या है, दो चीजें हैं कि पहली चीज तो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या हो आपका, क्या हो जाए, fx क्या हो, एग्जिस्ट हो या फाइनाइट हो। fx क्या हो, यहां से एग्जिस्ट करे तो साथ में क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, और तीसरी क्या है कि इसका जब डेरिवेटिव्स करें हम तो बाउंडेड हो, f डैश x इज बाउंडेड ऑन सब इंटरवल। इसमें वही कंडीशन है जो अभी हमने देखी थी, कहां से, a से इनफाइनाइट तक क्या हो, बाउंडेड हो जाए। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है, और इसके बाद एक तीसरी भी कंडीशन है इसके साथ साथ कि जब हम इसके साथ लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस जो राइट हैंड लिमिट हो वो भी क्या हो, f की एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये भी क्या हो, आपकी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं आपके पास। पहली कंटिन्यूअस होना चाहिए दोनों, मतलब इनफाइनाइट ओपन इंटरवल आपका ऐसे इनफाइनाइट है तो उसमें क्या तीन कंडीशन आपके पास। पहला आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए से इनफाइनाइट पर। दूसरी कंडीशन आपकी, दूसरी में दो चीज है, या तो क्या लिमिट ले जब आप एक्स से इन्फिनिटी पर लें तो आपकी एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट हो उसमें, और फिर या तो फिर उसका डेरिवेटिव करें तो उसी सब इंटरवल जैसे ऐसे इनफाइनाइट है तो इसी सब इंटरवल के बीच क्या होना चाहिए, उसका बाउंडेड होना चाहिए जब उसका डेरिवेटिव करें। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी करेगी जब राइट हैंड लिमिट ले तो क्या होगा, आपको एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
एक पांचवी है, वो भी आइए यहीं पे देख लेते हैं आपका, कौन सी है, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 भी एक लास्ट बच रही है इसकी लिमिट के साथ, ये भी देख लेते हैं। कौन से फंक्शन में आपका माइनस इनफाइनाइट से ए आर तक दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इसी पे, क्या होगा आपका पहला कंडीशन क्या है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस किस पे, माइनस इनफाइनाइट से ए पर क्या होना चाहिए, इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है इसके पास कि जो इसकी लिमिट होगी, दूसरी कंडीशन ये है जो अभी हमने देखा था, दूसरी कंडीशन में दो है कि जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करे, ठीक है। या फिर ओ आर आर जब एफ डैश एक्स करें तो वो बाउंडेड हो, क्या हो, बाउंडेड हो ऑन सब इंटरवल किससे, किस हाथ से, माइनस इनफाइनाइट से ए क्लोज, ठीक है। तो इस पे क्या हो, इस इंटरवल पे क्या हो, या तो बाउंडेड हो या तो एग्जिस्ट, जो लिमिट हम देखने आ रहे हैं दूसरी एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आपको बता रही है कि जब इसका लिमिट लें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या हो जाए, एफ एस की एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो क्या हो, एग्जिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे लास्ट टाइप था, तो इसको यहीं पर देख ले रहे हैं, अगर माइनस इनफाइनाइट से ए तक दे रखी है आर पे, तो क्या होगा, एफ आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, एफ कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, माइनस इनफाइनाइट से, तो जो इंटरवल दे रखा है। दूसरी कंडीशन इन दोनों में से कोई एक हो, या तो आप एक्सटेंशन इनफिनिटी लें तो आपका एग्जिस्ट ऑफ फाइनाइट हो जाए, या तो फिर जब उसका डेरिवेटिव करें तो बाउंडेड हो जाए किसी सब इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से ए, ठीक है। तीसरी लिमिट कह रहे हैं जब हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू माइनस है, तो क्या होनी चाहिए आपकी, एग्जिस्ट ऑफ फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जिस्ट करनी चाहिए वो लिमिट, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यूनिफॉर्म क्वांटिटी को देख लिया, अब हम लोग आपको डार्बॉक्स थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आने वाली, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। इफ ए फंक्शन f is defined on closed interval a comma b, कहाँ पे हो, closed interval a comma b पे, such that पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि f क्या हो आपका, वेरिएबल हो ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b, क्या हो, f आपका वेरिएबल हो किस पे, क्लोज इंटरवल a कामा b। अब इसका क्या मतलब हो गया कि डेरिवेबल किस पे होगा, डेरिवेबल होगा आपका, इसका मतलब हो गया डेरिवेबल ओपन इंटरवल, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a कामा b पे। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स होगी इसकी, लेफ्ट डेरिवेटिव्स वो क्या हो जाए, एग्जिस्ट होगी, ठीक है। नहीं एफ एक्स क्या मिलेगा आपको, b मिल जाएगा, ठीक है। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव्स होगी वो भी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी किस पे, x इक्वल टू ये किस पे, b पे एग्जिस्ट कर जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो उसकी होगी, राइट डेरिवेटिव जो होगा वो किस पे एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, ठीक है, एट x इक्वल टू a। जैसे क्या है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल में तो डेरिवेटिव्स होता नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर डेरिवेटिव ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो क्लोज इंटरवल डेरिवेटिव कहने का मतलब यही है कि साफ साफ क्या डेरिवेबल हो किस पे, ओपन इंटरवल a कॉमा b पे, राइट हैंड लिमिट्स क्या एट x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव्स हो जाए, और जो आपका f(x) क्या है वो एट x इक्वल टू b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि f डैश a एंड f डैश b आर ऑफ अपोजिट साइड, दूसरा कह रहा है कि f डैश a एंड f डैश
B are of opposite sign, then ये कंडीशन हम देख भी चुके हैं, then there exists a C जहाँ जो कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए कामा बी से, then there exists a C belongs ओपन इंटरवल ए कामा बी, ठीक है, सच दैट जो उसका डेरिवेटिव्स करेंगे, सच दैट जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फाफ से हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन कह रही है कि उसके अपोजिट साइन पे होगा तो एक कम से कम एक सी हमको ऐसा मिलेगा जिसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। ये कंडीशन अगर आपकी कल वाली क्लास में याद हो तो हमने अच्छे से देखी थी। जैसे क्या कह रहा है, जैसे हमने देख लिया कि आपके पास ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों क्या है, एफ ए और बी क्या है, अपोजिट साइन है, तो मान लिया कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, ठीक है, और कह रहा है अगर ये इनके बीच में कंटिन्यूअस हो रहा है तो कम से कम एक सी हमको ऐसा मिल जाएगा। तो एक सी हमको कैसे मिलेगा, कंटिन्यूअस होगा तो फिर ऐसे जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक सी ऐसा मिल जाएगा। जब इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे यहाँ से तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन थी, कल भी हमारे लिए कंडीशन थी जो कि इससे होके जा रहा था, जब इस पे हो रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, तो उसमें बोला था नहीं 0 तो ऊपर या तो नीचे में से कहीं से जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों अपोजिट साइन है तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है अपोजिट कैसे होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों क्या होगा, अलग अलग हुए, इनमें से एक से हमको मिल जाएगा जिसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो ये क्या थी, आपकी डार्बोस थ्योरम थी, कह रहा है कोई फंक्शन आपका एफ डिफाइन किया गया है किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो आपका क्या है कि वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल क्लोज इंटरवल ए कामा बी मतलब क्या हो गया कि आपको डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, उसका जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा एट एक्स इक्वल टू बी पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा उसका एग्जिस्ट कर जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि जब आपका एफ ए एफ डैश से एफ डैश बी क्या होगा, अपोजिट साइन होंगे, यानी एक ऊपर एक नीचे या फिर दोनों अपोजिट साइन होंगे, जब तो उनमें से एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर जाएगा जो उस ओपन इंटरवल ए कामा बी से होगा, जब उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डार्बोस थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले आपको डिस्कस क्या करेंगे, रोले थ्योरम को, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अब इनको याद रखिएगा। रोले थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है कि एफ आपका कोई फंक्शन है, एट एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, सच दैट, ठीक है, एफ क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। पहला चीज क्या कह रहा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस समझ जाओ मस्ट है, कंटिन्यूअस तो होगा, या कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो वहीं पे काट के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए गामा बी पे, ठीक है, ए गामा बी पे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। दूसरा क्या हो, डेरिवेबल हो। डेरिवेबल किस पे होता है, ओपन इंटरवल पे, अभी भी हमने देखा था। तो एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए गामा बी पे। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो एफ ऑफ ए होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ बी के, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या होगा, इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। तो अभी हमने देखा था क्या, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, क्या होगा, एक सी हमको ऐसा मिल जाएगा, वन रियल नंबर, जो कि अभी भी जो हमने देखा था, वन रियल नंबर सी, जो कि कहां से बिलोंग करेगा, ए गामा बी पे, जिसका डेरिवेटिव हम करें, डेरिवेटिव करने पे हमको क्या मिलेगा, उसका 0 मिल जाएगा, जो अभी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। क्या हो, अगर इसका हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें
मतलब ये थ्योरम आपकी रोले थ्योरम क्या कहती है आपको, जैसे कि कोई फंक्शन एफ मान लीजिए डिफाइन किया गया किस पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, ठीक है। तो रोले थ्योरम आपकी कहती है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ क्या डेरिवेबल होना चाहिए, डेरिवेबल किस पे होगा, ओपन इंटरवल ए कामा बी पे। और उसके साथ साथ भी कह रही है कि एफ ऑफ ए क्या हो, एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। और जब दोनों इक्वल होंगे तो कम से कम एक ऐसा सी हमको मिल जाएगा जो कि उनके ओपन इंटरवल के बीच से होगा और उनके डेरिवेटिव्स करने पे हमको 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए इसको ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं, जैसे हमने मान लिया इसको ज्योमेट्री देख लें, यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे क्या है आपका बी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करें इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो मान लीजिए ए और बी कह रहा है दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल हैं। फिर अगर हम यहाँ से इनको कॉन्टिन्यूअस कह रखा है क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। ए और बी के बीच क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जब हम इनको कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो यहाँ से कितना भी घुमाएं आके तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर अब यहाँ पे ध्यान दें तो क्या ये एक्स एक्सिस के एक्सिस यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ये यहाँ पे क्या है पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के एक्सिस। अगर इनसे मान लें C1 C2 C3 तो क्या ये C1 C2 3 आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमें एक सी ऐसा मिल जाएगा इन दोनों के बीच से जिसका डेरिवेटिव्स करने पे क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका क्या था टेंजेंट पे था, तो यहाँ से कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम इसका ज्योमेट्रिकली शेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट क्या है इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। ए बी क्या है दोनों बराबर है, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे C1 C2 C3 क्या सारे इसके पैरेलल आ रहे हैं जो इनके बीच से कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल कामा बी के। तो यहाँ से टेंजेंट इसके क्या होंगे पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए ये आपका ज्योमेट्रिकल शेप पे भी है। रोले थ्योरम हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है कंटीन्यूअस होगा आपका ए कामा बी पे और उसके साथ साथ क्या होगा उसका डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, ठीक है। वहां से हमको मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या लैग्रेंज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मीन वैल्यू थ्योरम। If a function fx defined on closed interval a comma b such that continuous होगा, सबसे पहली बात तो है ना। पहली कंडीशन क्या होगा कि fx क्या होगा आपका continuous होगा, such that fx is continuous on closed interval a comma b, closed interval a comma b पे क्या continuous होगा और डेरिवेबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि fx is डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। डेरिवेबल किस पे होता है ओपन इंटरवल पे होता है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, ऐसा मिल जाएगा हमको सी जो कि ए कामा बी से आएगा, एट लीस्ट वन पॉइंट जो कि कहां से आ जाएगा सी कहां से आ जाएगा ए कामा बी से, सच दैट तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये आपका क्या कहती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि आपका क्या हो एफएक्स है मान लीजिए जो कि डिफाइन करा क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, तो सबसे पहले आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए मतलब क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, उसके साथ डेरिवेबल होना चाहिए किस पे होगा ओपन इंटरवल पे। उसमें से सी एक आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि कहां से एग्जिस्ट कर जाएगा आपका ओपन इंटरवल ए कामा बी से, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली शेप पे देखना चाहें, अगर हम इसको मान लीजिए ज्योमेट्रिकली शेप पे देखते हैं
तो क्या कर रहा है आपका ए बी पे क्लोज इंटरवल पे है, मान लीजिए ए बी। तो अभी तक तो हमको जो हमने मतलब उसमें देखी थी लैग्रांजे वाले थ्योरम, रोले थ्योरम में देखी थी, तो वहां पे क्या था आपका कि एफ ऑफ बी के इक्वल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों इक्वल हो, तो हमने क्या किया इन दोनों को अलग अलग मान लिया। सबसे पहले तो कह रहा है आपसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, चेन तो इनकी बन जाएगी आपस में, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ से इन पे कोई टेंजेंट डाल रहे हैं, तो फिर जब यहाँ से इन पे कोई टेंजेंट डाल के देख रहे हैं अगर हम मान लीजिए ये चीज, ठीक है, तो यहाँ से इनका हम स्लोप देख लेंगे, अगर तो स्लोप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका एफ ऑफ ए, ये क्या हो गया एफ ऑफ बी दे रखा है, ये क्या है ये ए, ये बी है, तो इनका स्लोप देखेंगे तो क्या बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका स्लोप देख ले रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको दे रखा है। और इसकी टेंजेंट जो है क्या है, किसके पैरेलल है, कॉर्ड के पैरेलल है, आपको दे रही है ना किसके पैरेलल, कॉर्ड के पैरेलल इसकी टेंजेंट है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, ठीक है, टेंजेंट किसके पैरेलल है, कॉर्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपकी कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में, ठीक, तो सीधी सी बात है, आप इतना भी याद है कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि अगर कंटीन्यू मतलब कोई फंक्शन डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, सबसे पहले वो कंटीन्यूअस होगा ए कॉमा बी पे, उसके बाद डेरिवेबल होगा इसमें ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, और जब डेरिवेबल हो तो आपको कौन सा एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाएगा जो आपके किसके साथ मिल जाएगा, ए कॉमा बी के साथ मिल जाएगा, तो वहां से जो उसका हमने टेंजेंट या स्लोप देखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अभी क्या कहती है कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सबसे पहली बात है, पहली चीज क्या है कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल किस पे, ए कॉमा बी पे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि डेरिवेबल हो जाएगा, एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन किस पे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, ठीक है। पहली चीज क्या है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, दूसरी चीज क्या है डेरिवेबल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन अभी कह रही है कि जो जी डैश एक्स होगा, तीसरा आप कह रहे हैं कि एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए क्या मिलेगा आपको, जी ऑफ बी माइनस में क्या हो जाएगा जी ऑफ ए, या क्या होगा बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा एफ डैश सी अपॉन में क्या है यहाँ पे जी डैश सी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जी डैश जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कहां से आएगा आपका, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से, जैसे सी आ रहा था कहां से, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से, तो एक्स कहां से आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से। देन देयर एग्जिस्ट
तो यहाँ से क्या होगा, एक ऐसा, देन देयर एग्जिस्ट वन सी, कहाँ से आएगा, ओपन इंटरवल ए कामा बी से, देन देयर एग्जिस्ट वन सी, जो कि कहाँ से आएगा, ए बिलोंग्स बी, ठीक है। फिर सच दैट करके इसको लिख लेना, सच दैट, जो आपकी कंडीशन ये दे रखी है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ए इक्वल टू क्या, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी। सीधी सी बात है, आपकी जो कंडीशन दे रखी है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप मतलब नहीं है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको डायरेक्ट आपको रटना ही पड़ेगा। पहली चीज आपको क्या बता रही है कि अगर मान लीजिए एफ एंड जी दो फंक्शन है वहां पे और ए कॉमा बी पे डिफाइन किए जा रहे हैं, तो एफ और जी दोनों क्या होंगे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। दूसरी कंडीशन आपसे कह रही है कि एफ एंड जी दोनों डेरिवेबल होंगे किस पे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। तीसरी कंडीशन आपसे कह रही है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी होगा, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जी डैश आपका एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स कहाँ से होगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से, और जब ये होगा तो आपको कोई सी मिल जाएगा कहाँ से, जो कि सी आपसे अभी हम देखने आ रहे हैं कहाँ से मिल जाएगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से मिल रहा है, ठीक है। तो वहीं से क्या सच दैट होगा आपका, इस चीज को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। हो सकता है इन तीनों से कुछ पूछ ले, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से क्या है क्या नहीं है, या हो सकता है कुछ पूछे या ना पूछा जाए, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे हमको टेलर थ्योरम डिस्कस करना है। आज आपको जो क्लासेस कराए गए हैं इनमें जो थ्योरम्स और रिजल्ट्स आपको बताएंगे इनको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे जाए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोग एक साथ आराम से पढ़िए बिना हिचकिचाए हुए किसी तरीके से, सारा चीज सब कुछ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे नोट्स, फिर जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन दे जाते हैं, सारी एक्टिविटीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ लीजिए, ठीक है। क्लास आपको असली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।